जय शिव शंकर। दोस्तों गाड़ी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। देखो कितना बड़ा गड्ढा है, कितने मतलब अनइवन है एकदम, ऊपर नीचे पत्थर है। आपको शायद दिख नहीं पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ से मुश्किलों से भी निकाल ली, फिर वापस ले जाने में फिर वही तकलीफ, और कहीं फंस गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और आगे की भी कोई गारंटी नहीं है, आगे का भी कुछ नहीं पता। अब क्या करें, वापस चलते हैं, क्योंकि फिर अभी रात भी हो रही है। धीरे धीरे निकलते हैं, या तो फिर कुछ देखते हैं। लिफ्ट भी तो किसी से लें, कोई आ तो नहीं रहा कोई यहाँ पे। जाने वाले ही हैं इस टाइम पे जाने वाले ही हैं, और आने वाला कोई नहीं। और आगे रास्ता कैसा ही नहीं पता, उसको पूछ लेना चाहिए था हमसे। हमें किससे पूछ लेना चाहिए था? उधर पूछ लेना चाहिए था। मैंने तो पूछा था, उन्होंने कहा हाँ पता नहीं, उन्होंने हमारी गाड़ी नहीं देखी होगी चेक पोस्ट पे। दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता निकाल सकेगी। इससे तो हम यहीं कहीं नीचे चलते हैं, वहाँ से देख लेंगे कुछ और ऑप्शन। कोई जा रहा होगा तो फिर लिफ्ट वगैरह ले लेंगे, क्योंकि रिस्क लेके क्या फ़ायदा। अटक गई गाड़ी, 10-15 हज़ार रुपये निकालने के कोई ले ले कि भैया यहाँ से टो होके जाएगी, तो दिक्कत है ना। चलो रिवर्स करते हैं हम गाड़ी, चलते हैं नीचे किसी पोस्ट पे चलते हैं, जहाँ पे कहीं रहने वहने का इंतज़ाम हो। वहाँ से देखते हैं, फिर कुछ और सोचते हैं क्या करें जाए। टेंट हाउस में रुक जाएंगे, वहाँ से कल कोई गाड़ियाँ आएंगी। हाँ कल सुबह कर लेंगे दर्शन। हाँ। मैं भी यही सोच रही हूँ, क्योंकि वैसे भी आज गूंजी उतना, मतलब यहीं कहीं रुक जाते हैं आसपास। कोई ये काला पानी करके एक जगह है, यहाँ पे देख लेते हैं कुछ रुकने का। फिर कल जब गाड़ी आएंगी सुबह तो उनमें से किसी से लिफ्ट लेने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले हमें अपनी गाड़ी वापस भी लेके जानी है। अभी गाड़ी खड़ी है और यहाँ से मोड़ने की कहीं भी जगह नहीं है, बैक लेके ही जानी पड़ेगी। आप लेकर आओ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरे पर मत चढ़ा देना। ठीक है, घुस जाओ, साइड रहना आप। दोस्तों ये देखो, रोड तो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है, और ये मतलब नदी टाइप है, पानी बह रहा है। वो देखो गाड़ी बैक कर रहे हैं, कितनी मुश्किल। ये देखो दोस्तों गाड़ी वापस लेके जानी पड़ रही है। चलो बैक तो हो गई यहाँ से। बैठ जाओ, बैठो। इस गाड़ी वाले से पूछते हैं, ऑल्टो है यार वो। पूछ रहा, हमारी भी निकाल दो। दोस्तों ऑल्टो, जिस रास्ते पर अभी वापस आए, यहाँ से ऑल्टो निकल के आ रही है। इन्होंने तो निकाल दी। ओह माय गॉड। तो हमने अभी इनसे हेल्प ली है, ये हमारी गाड़ी निकलवाने में हेल्प करेंगे। ये इनकी ऑल्टो है, ये निकाल के ले आए हैं, ले भी गए थे। तो अब देखते हैं हमारी जाती है नहीं। वापस कैसे जाएंगे? डाउन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा नहीं होगी, डाउन में कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, धन्यवाद। मेरा नाम अशोक है और आदि कैलाश UK05 करके मेरा चैनल, मैं यहाँ का लोकल हूँ। अच्छा, ओम नमः शिवाय, आपकी यात्रा मंगल हो। धन्यवाद। तो ये पैच जो मैंने आपको दिखाया है,
यहाँ से हम पहले जा रहे थे, फिर हमें लगा कि यहाँ पे अटक गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो हमने क्या करा, वापस ले ली गाड़ी, एक जगह साइड में खड़ी कर ली। फिर हमने देखा ऊपर से ऑल्टो आ रही है, फिर ऑल्टो ने वो वाला पैच क्लियर कर दिया, तो हम बहुत ही अचंभित रह गए। मैंने कहा ऑल्टो ने कर दिया तो हम भी कोशिश करते हैं। फिर हमने उन ऑल्टो वाले से हेल्प ली, बोला कि भैया हमारी भी निकाल दो, हमें भी हेल्प कर दो, तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी। तो उस पैच से अभी निकल तो गई है हमारी। अब वापसी में देखते हैं, वापसी में तो निकल जानी चाहिए। गाइस अभी तो हम बाल बचे, वरना हमें कल का दिन भी पूरा हमारा हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि कैमरा आपके हाथ कर लिया मैंने जितना मुझसे हो सका। उसके बाद कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने से बड़ी बात है कि हम निकल गए। गाइस हम फिर आगे बढ़ चुके हैं, अब ऐसा कोई पैच ना आ जाए। एक्चुअली ना यहाँ पे नदी का पानी बह के आ रहा था, तो वो पूरा रास्ता ख़राब कर देता है, तो उसी वजह से वो ख़राब था। अगर हम आज नहीं भी आ पाते तो भी हम आते, कल आते होम स्टे में रुक के। हाँ, तो मैंने तो सोच लिया था कि अगर हम नहीं पहुँच पा रहे तो क्या करते हैं, पीछे चलते हैं 2-4 किलोमीटर पीछे कोई जो भी होम स्टे है उसमें रुक जाते हैं, फिर कल जो भी गाड़ी आएगी उनसे लिफ्ट वगैरह ले लेंगे, कोई ना कोई तो हमें बिठा ही लेता। इसलिए पर चलो कोई बात नहीं, निकल गए, अब पहुँच जाते हैं, आने का देखेंगे, आ भी जाएंगे जब पहुँच जाएंगे तो। डर के आगे जीत है। अब यही हमारा थंबनेल होने वाला है, थंबनेल होने वाला है। दोस्तों डर के पीछे मुड़ जाते हैं ना, तो हमने सोचा चलो रुक जाते हैं, किसी का वेट करते हैं, वापस नहीं मुड़ रहे, तो हम वहाँ थोड़ी देर खड़े रहे थे, तो फिर निकल गई हमारी गाड़ी। सही रहा, भगवान आगे भी निकाल दे रहा। हार्ट बीट थोड़ी तेज हो गई, बस वही एक पैच था जो था, उसके आगे अब कोई पैच ऐसा नहीं है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है किसी ने हमें इस पैच के बारे में नहीं बताया था। ये देखो दोस्तों कितने सुंदर रास्ते लग रहे हैं, आसमान और पहाड़ तो बहुत ही सुंदर है, बस रोड ही खराब है। लोग जो बोल रहे थे कि इस रोड पे हर कोई नहीं आ सकता, सही बोल रहे थे, क्योंकि ये जो रोड है वो नौसिखिए और ड्राइवरों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और दिल जिनका बहुत जल्दी बैठ जाता है उनके लिए बिल्कुल नहीं है। बहुत हिम्मत चाहिए इन रास्तों पे आने के लिए, छोटी गाड़ी से खासकर, बड़ी गाड़ी से तो खैर आ ही सकते हैं, छोटी गाड़ी से तो बहुत ही हिम्मत चाहिए, बहुत ही ट्रिक्स लगा के निकालनी पड़ती है गाड़ी, देखना पड़ता है कि किधर से निकाले, किस पत्थर के ऊपर से निकाले, कहाँ से साइड ले, वो सब देखते हुए बढ़ानी पड़ती है। तो सही बात थी लोगों की कि नहीं जा पाएगी गाड़ी, सही कह रहे थे लोग कि छोटी गाड़ी नहीं जा सकती। अगर तुम बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो तो ही ट्राई करना इस पर, ऐसे नहीं कि लोगों की वीडियो देख ली और तुम आ गए। अपने ऊपर भरोसा होना कि तुम जा सकते हो तभी तुम आना। तो दोस्तों हम अभी जा रहे हैं ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे चेक पोस्ट था, इधर हम निकल रहे हैं, मंदिर है ऊपर, वहाँ चलते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ से ओम पर्वत के। यहाँ पे खाने पीने के लिए है छोटी मोटी शॉप्स वगैरह, और यहाँ तो कवर होके आना पूरा। हवा बहुत तगड़ी चल रही है। दोस्तों हम पहुंच गए हैं ओम पर्वत के ठीक सामने। आइए दिखाती हूँ आपको ओम की आकृति। ओम नमः शिवाय, वो देखिए ठीक सामने है ओम की आकृति। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कितनी सुंदर दिख रही है। आधी आकृति अभी बादलों ने ढकी हुई है। हमें थोड़ा लेट हो गया, हम थोड़ा सुबह सुबह आते तो बादल कम मिलते, पर क्या ही सुंदर लग रहा है ये ओम, एकदम सुंदर। ये मंदिर है, यहाँ भी दर्शन करते हैं। कैसे बता रहे थे? बम बम बोले कैलाशपति शिव शंकर। बकड़ बम बम बकड़ बम बम बकड़ बम 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 लहर। पहुंच गए यहाँ पे ओम पर्वत में, मंदिर में, और ओम पर्वत हमारे आते ही ढक चुके हैं, अभी दिख नहीं पा रहे हैं। तो हमने सोचा थोड़ी देर वेट करते हैं, 15-20 मिनट आधे घंटा यहाँ वेट करते हैं। ये बादल अगर छट जाए तो हमें ओम पर्वत जी के दर्शन हो पाए, तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। मंदिर में अंदर बैठते हैं, बाहर बैठेंगे तो बहुत ठंडी हवा चल रही है, बाहर हो नहीं पाएगा, बाहर बैठना हो नहीं पाएगा, ठंड बहुत है। तो अंदर चलते हैं अभी फ़िलहाल, बहुत ठंड है, बहुत बहुत तगड़ी हवा चल रही है। हम बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे हैं,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, गूंजी से ओम पर्वत आने के लिए हमें लगा 1.5 घंटा। हम आए अपनी स्विफ्ट गाड़ी से यहाँ पर, बहुत ही मुश्किलों से, हम बहुत ही संभाल कर चला कर लेकर आए हैं। तो अगर आप भी अच्छे से चला सकते हैं तो आप भी लेकर आ सकते हैं अपनी लो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी। और हम वेट कर रहे हैं कि हमें ओम पर्वत दिखे। अभी ओम पर्वत बादलों के पीछे छुप चुका है, तो हम थोड़ी देर वेट करते हैं कि दिखे। तो एक बार दर्शन तो करने बनते ही हैं, इतनी दूर आए हैं, तो ऐसे ही चले जाएं तो बात नहीं बनेगी। तो वेट करते हैं थोड़ा बहुत और फिर निकलेंगे दोबारा से गूंजी के लिए। तो गाइज़, मैंने आपसे बोला था ना कि अगर हमारे आज ओम पर्वत के दर्शन नहीं हो पाए तो हम यहीं रुकेंगे। तो हमने यहीं पे ओम पर्वत के पास ही ये एक इग्लू ले लिया है, इग्लू हाउस। ये देखिए, ये हमें ठंड में एकदम बचा के रखेगा। ये देखिए, और यहाँ से व्यू देखिए, यहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है। सीधा ओम पर्वत के दर्शन यहाँ से हो रहे हैं। तो KMVN वालों ने हमारा डिनर हमारे इग्लू में दे दिया। देखो क्या क्या है। ये है कड़ी, दाल है, दाल कड़ी, खुशबू आ रही है उसमें से, कड़ी है वो। राइस, और ये क्या है, रोटियां इतनी सारी, वाओ। तो अभी हम एंजॉय करते हैं इस डिनर को और आपसे मिलते हैं अब हम कल सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। तो अभी हम उठ चुके हैं अपने ओम पर्वत के सामने वाले इग्लू में से। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8। इससे पहले भी हमने उठने का ट्राई किया था, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो हम पड़े हुए थे कि धूप निकलेगी तभी उठेंगे। तो अभी हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं यहाँ से। ब्रेकफास्ट हमारा लग चुका है, तो हम ब्रेकफास्ट करेंगे इस व्यू के साथ सुंदर से। ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट, आलू पराठा, अचार, चाय। तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट से और फिर आपसे मिलते हैं। तो ये जो इग्लू हमने लिया है, ये हमें पड़ा है 1000 पर पर्सन का विद मील्स। तो देखो हमारे इग्लू स्टे से कितने शानदार नज़ारे हैं। देखो सामने ओम पर्वत दिख रहा है, एकदम भव्य नज़ारा दिख रहा है ओम पर्वत का। और बराबर में देखो सारे पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ रखी है। और एक बार मेरा इग्लू स्टे तो दिखाओ कितना सुंदर है, कितना ही सुंदर लग रहा है ये। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:30 और हमने अपना स्टे खाली कर दिया है। अब निकलते हैं यहाँ से, मंदिर में जाते हैं, एक बार दर्शन करते हैं और फिर निकलते हैं गूंजी के लिए, जिसमें लगेगा 1-1.5 घंटा। वो सब भी मैं रिकॉर्ड करूँगी, दिखाऊँगी आपको वापस जाने का भी। हो रहे सामने ओम पर्वत, ओम दिख रहे होंगे आपको। ये देखो दोस्तों, ओम पर्वत के दर्शन कल शाम को दिखाए थे, बादलों में हो रहे थे और अब एकदम क्लियर, एकदम साफ दिख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। तो चलते हैं, अब निकलते हैं। ये रहा मंदिर, एक बार मंदिर के दर्शन भी दोबारा कर लेते हैं। और अब निकलते हैं। जहाँ हम आज रुके थे उस गांव का नाम है नाभी डांग, जो कि पड़ा है माता सती की नाभि से। तो हमारा टास्क था कि हम अपनी स्विफ्ट को लेके आएंगे यहाँ पे ओम पर्वत पे। हमने वो पूरा कर दिया। ये रही हमारी स्विफ्ट और ये है ओम पर्वत, पीछे आपको दिख रहा होगा। ये रही स्विफ्ट आ गई हमारी ओम पर्वत पे। और एक बात और बताने वाली है कि ये जो गांव है नाभी डांग, यहाँ पे हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कल रात हम रुके थे स्टे पे, तो वहाँ पे हम छोटे छोटे काम कर रहे थे ना, तो भी हमें मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम है। तो आप प्रिपेयर्ड रहना, अपने आप को कवर्ड रखना पूरा और हाइड्रेटेड रखना। और अब यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। राम हे राम, हे भगवान। ओ शिट शिट शिट।
दोस्तों यही था वो कल वाला खतरनाक पैच, निकल गई है। कल हम थोड़ा डर गए थे कि अटक ना जाए, पर कल निकल गई थी ना, इसलिए आज हमने निकाल दी, तो वैसे भी निकालनी थी। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं अभी गोंजी, और ये रास्ता था, यहाँ से रास्ता बढ़ता है। ये एक बोर्ड है लिखा हुआ आदि कैलाश में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अगर इसके राइट जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे नाभि आदि कैलाश, और ये लेफ़्ट जाएंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओम पर्वत के लिए। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं धारचूला के लिए। देखते हैं यहाँ से अब फिर जाने में कितना टाइम लगेगा। आते टाइम तो हमें ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि हम फ़ोटो वीडियोस वगैरह भी बना रहे थे। अब हम सीधा जाएंगे और देखते हैं कितना टाइम लगता है। दोस्तों हमारे दोनों ही दर्शन आदि कैलाश के और ओम पर्वत के बहुत ही अच्छे से हो गए हैं। हमें शुरू में बहुत डर लग रहा था कि हम अपनी स्विफ्ट से कर पाएंगे या नहीं, और हमारा टारगेट यही था, हमने यही सोचा था कि हम अपनी ही गाड़ी से जाएंगे। तो लोगों ने हमें मना भी किया कि नहीं, सेफ़ नहीं है, मतलब अपनी गाड़ी से तुम नहीं जा पाओगे। पर हमने सोचा है कि हम वहाँ जाकर ही देखेंगे, मतलब यहाँ गूंजी में आकर ही देखेंगे कि हम जा पाएंगे या नहीं। गूंजी आना भी एक टास्क था। हम सोच रहे थे कि धारचूला में देखेंगे कि रोड कैसी है गूंजी तक की, अगर अच्छी नहीं होती तो हम फिर कुछ और ऑप्शन देखते, लेकिन भगवान ने हमारा पूरा साथ दिया और हमें अपनी गाड़ी से ही दर्शन कराए। तो गाइज़ अभी हम पहुंच चुके हैं धारचूला। गूंजी से धारचूला पहुंचने में हमें लग गए 4 घंटे, नॉन स्टॉप हम चले हैं। और गूंजी से धारचूला वाली जो रोड है वो बड़ी खतरनाक टूटी फूटी है। अगर आपने वो कर ली फिर आप ओम पर्वत और आदि कैलाश तो बहुत ईजीली कर लोगे। तो मेन जो टास्क है वो गूंजी तक का ही है, और वो भी शुरू में ही है। धारचूला से मतलब 20-30 किलोमीटर की जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाकी आगे तो फिर भी सही है। और मिलते हैं अब आपको किसी और नई जर्नी पे। तब तक के लिए मेरे ब्लॉग्स को लाइक करें।